हाँ जी सर, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 8 तक हमने सारे के सारे लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 7 टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं फिर से उसे अपलोड करने की कोशिश करूं और मैं उसे अपलोड करने में सक्सेसफुल हो पाऊं। अगर फिर भी वो अपलोड नहीं होता है तो मैं उसको अलग से वीडियो शूट करके फिर से जो है मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप दैट वुड एक्चुअली हेल्प मी आउट इन अपलोडिंग द लेक्चर नंबर 7 फाइनली आफ्टर अ ह्यूज लेबर। फिलहाल लेक्चर नंबर 9 के अंदर आपका स्वागत है। आप सारे लेक्चर देखते रहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो आपके बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम तो करेंगे ही करेंगे, जिसके कारण आपके कॉन्सेप्ट तो रिवाइज होंगे ही होंगे और प्रोबेबिलिटी है कि बिल्कुल डिट्टो सवाल है ना एज इट इज बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एज इट इज सवाल जो है अपीयर हो जाएं और फिर आप उसको अगर मिस आउट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 का डिस्कशन। आज से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। इफ 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5 देन x और y की 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वैल्यूज के रिलेटेड और आपसे पूछा है बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको दो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसी को आपको जो है वो सॉल्व करना है। ये रहा आपका पहला इक्वेशन, ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। क्या आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड पता है? बिल्कुल, 3 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम नॉर्मल सवालों की बात करें तो उसके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे सिंपल मेथड है, 3 ही स्टेप्स होते हैं उसके अंदर और उसके बाद हमारे आंसर जो है वो आ जाते हैं। जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो वहां पे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, पहले आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रखना पड़ता है, फिर उस पर्टिकुलर जो भी एक्सप्रेशन आपको आता है उसको दूसरे इक्वेशन में आप यूज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सबसे जो इजियर मेथड है ना, जो एलिमिनेशन मेथड है सॉल्व करने के लिए, हम उसी का यूज करते हैं। उसके अंदर हम करते क्या है कि सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं जा रहा हूँ y को एलिमिनेट करने के लिए जो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने में जा रहा हूं। तो चूंकि इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट है 2 तो मैं पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर y का कोफिशिएंट है 3 तो मैं सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ओके, पहले में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x * 2 4x आ जाएगा, 3y * 2 6y आ जाएगा और 12 * 2 दैट इज 24 आपको जो है वो मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 * 3 9x, 2 * 3 6 - 6y = 5 * 3 दैट इज 15 आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर इसको मैं अगर 3 बोल दूं, इसको मैं 4 बोल दूं और अगर आप दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दें, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि चूंकि पहले में प्लस का 6y है दूसरे में माइनस का 6y है, तो अगर आप प्लस का 6y और माइनस का 6y जोड़ोगे तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आएगा 4x, यहाँ से कितना आएगा 9x, तो जब ये ऐड होंगे 4x प्लस का 9x, ठीक है ना, और ये 6y माइनस का 6y, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना है 15, तो अगर आप ऐड करोगे तो 24 + 15 आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चूंकि ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, ये 4x + 9x आ जाएगा 13x = 24 + 15 आ जाएगा कितना 39, और अगर आप x की वैल्यू निकालें तो 39 / 13, 13 × 39 तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा x = 3। अगर आप ऑप्शंस देखें तो पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 2 दे रखी है तो गलत है, दूसरे में भी 2 दे रखी है तो ये भी गलत है। या तो ऑप्शन सी होगा अपना, या तो ऑप्शन क्या होगा डी। अगर y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी सही है या फिर ऑप्शन डी। y की वैल्यू कैसे निकालें? तो जो x की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पहले इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या था अपना 2x + 3y, तो 2x की जगह पर रख दिया 3 + 3y = हो जाएगा 12, 2 × 3 आ जाएगा 6 + 3y = आ जाएगा 12। अगर आप गौर से देखें तो 3y = ये 6 को जब राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 12 - 6 आ जाएगा कितना 6, तो y = 6 / 3, तो कितना आ जाएगा y = 2। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर वो सी है जिसके अंदर y = 2 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर सवाल समझ में आया होगा जिसके अंदर हमने सिंपली एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप इस चैनल के ऊपर जाएं, ऑलरेडी हमने एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ना जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कैसे हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता यहाँ से पर्टिकुलर लेक्चर, तो आप कहीं और से देखें, है ना। सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूर यहाँ आया करें, है ना। लेक्चर अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको मेरे समझ में नहीं आते हैं तो आप किसी और से भी समझ सकते हैं। मेन थीम है कि आपको लेक्चर से रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए, चाहे आप मेरे चैनल से सीखो चाहे किसी और से, कोई मैटर नहीं करता है। फिलहाल मूव करते हैं अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है आपके पास ये है, फिर से आपको दो इक्वेशन दे रखी है x - y = 2, और ये कुछ अलग सा चीज लिखा हुआ है आपसे और पूछा है कि x और y की वैल्यू बताइए। अगर हम देखें तो पहला इक्वेशन तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिख के दिया है, तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो दूसरा इक्वेशन दिया है 2/x + y, दिख रहा है आपको, ये 2/x + y = कितना है 1/5 दिया है। अगर आप ढंग से लिखने के लिए क्या करेंगे, आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x माइनस है ना x + y यहाँ जाएगा और 5 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 5 = हो जाएगा x + y × 1। अगर आप गौर से देखें तो 10 आ जाएगा, किसी में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो अपने पास आ गया x + y = 10। ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन आपके सामने बन गया। अगर आप दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। उसके लिए पहले देखिए कोफिशिएंट सेम है क्या। हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कोफिशिएंट है y का -1, यहाँ पे +1 बिल्कुल सेम है सर। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, है ना, 1 + 2 कर दें तो क्या आ जाएगा x - y + x + y, RHS में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 10, ये ऐड हो जाएंगे तो 2 + 10, ये माइनस का y ये प्लस का y कैंसल, x + x कितना हो जाएगा 2x = हो जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्या पहले ऑप्शन से है क्या, नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वैल्यू 5 है, ऑप्शन नंबर सी में x = 6 है, ऑप्शन नंबर डी में x = 7। तो अगर आप गौर से देखें तो चारों ऑप्शंस के अंदर x की वैल्यू अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को देख के ही ऑप्शन नंबर सी जो है वो मार्क कर देंगे। फिलहाल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, है ना। x की वैल्यू 1 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में जब x की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 + y = 10, तो y = आ जाएगा 10 - 6, दैट इज सिंपली हाउ मच 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख भी रहा था कि x = 6 और y = 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकाटा। अच्छा, आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इफ दिस = 0 एंड दिस = 0 देन वंस अगेन दे आर आस्किंग यू द वैल्यूज ऑफ x एंड y। करना क्या है, अगर आप गौर से देखें तो अभी तक जितने भी हमने सवाल लिए उसके अंदर आसान तरीके से लोगों ने लिख रखे थे, यहाँ पे फ्रैक्शन वाली चीजें दी रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3, 2 और 6 का, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 से डिवाइड करूंगा 6 को तो आएगा 2, और 2 × 2x हो जाएगा कितना 4x, यहाँ से माइनस का 3y + 1 = 0। अगर आप 6 को इस तरफ भेजें तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 4x - का 3y + 1 = 0। इस इक्वेशन में 1 बोल रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा जो इक्वेशन आपके पास है वो है x/2 + 2y/3 = 3। अगर आप यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो आपको 6 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 2x + 4y = 3। 6 जब इधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x + 4y = आ जाएगा 18। क्या वाकई हम सारी चीजें सही कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। एलसीएम लिया तो 6 आया, नहीं यहाँ पे 3x आ जाएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे 3x आ जाएगा, तो 3x + 4y ओके = 18। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे भी x और y में एक
इक्वेशन है, यहाँ पे भी x और y में इक्वेशन है। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे y कोफिशिएंट 4 है तो हम इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16x माइनस का 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। और चूंकि है ना इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हम अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जिसको मैं 2 बोल रहा हूँ अभी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपके पास 9x प्लस का 12y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 3 जा 54। ओके, अगर आप थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें तो ये माइनस का 12y प्लस का 12y कैंसिल, ये 9x प्लस 16x कितना आ जाएगा 25x, इस तरह पे 4 और कुछ है नहीं तो 54 इक्वल टू 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 54 है तो 0 प्लस 54। अगर आप 4 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 25x इज इक्वल टू आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर आप गौर से देखें तो पहला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट आपका, दूसरा तो होगा ही नहीं, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और चौथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम -2 दे रखी है। अगर हम y का वैल्यू पता कर लें तो इक्वेशन है ना ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 का है ना आपको पता है, तो किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं वो है ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x x यहाँ पर रख दिया 2 माइनस का 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो 4 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। 3y को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस 3y से क्या हो जाएगा प्लस का 3y, और इधर हो जाएगा 8 प्लस 1 9। अगर आप y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो 9/3 कैंसिल आउट हो कितना जाएगा 3। तो अगर आप गौर से देखें तो आपकी वैल्यू आ चुकी है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्या C या फिर A? ऑब्वियसली C में -3 है तो ऑप्शन नंबर A आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपके पास ये है। इस सवाल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको दिया गया है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4 एंड 3/y माइनस 1/x इक्वल टू 11। जो नॉर्मली बच्चे करते क्या है इस सवालों के अंदर, क्या अच्छा ऐसा है तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये ऐसे करते हैं कि अच्छा यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करने पर आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 4xy। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे भी वही करते हैं कि एलसीएम अगर ले लें तो आ जाएगा xy, और सॉल्व करने के बाद लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 11, और बोलते हैं कि देखो ये 3x माइनस y इक्वल टू 11xy आ रहा है। मैं आपको यहीं पे ना मैं वार्न कर रहा हूँ, सुनो, जोर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये स्टेप नहीं करना है आपको, ये स्टेप नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। क्योंकि एक तो पहले x वाला टर्म था, एक y वाला टर्म था, अब तीसरा आपने एक अलग टर्म लेके आ गए xy वाला टर्म, तो यहाँ पे भी xy वाला टर्म, तो डिफरेंट वैसे सॉल्व होने के लिए सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, बट वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। हम उस तरीके से इन सभी सवालों को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान रखना है ना, जब कहीं भी ऐसा टाइप का कुछ हो 1/x टाइप 1/y टाइप का कुछ चीज हो, तो सबसे पहले 1/x टाइप को कुछ मान लेना। नॉर्मली लोग u और v के टर्म्स में बातें करते हैं, तब जाकर के आपको u और v में लीनियर इक्वेशन मिलेगा और तब जाके आप उसको सॉल्व करना है ना। मतलब ये मत करना कि एलसीएम ले लिया, xy का एक अलग सा टर्म बना लिया, फिर कहानी आपकी जो है वो डगमगा जाएगी, आपको फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है आने वाली है। तो जब कभी भी 1/x या फिर 1/y वाला टर्म हो तो आप उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1/x को u और 1/y को क्या कर रहे हैं v पुट कर रहे हैं। आप a और b भी मान सकते हैं। अच्छा, अगर आप 1/x को u पुट करोगे, 1/y को v पुट करोगे, तो जो पहला इक्वेशन है ये वाला कि 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 4, तो ये आपको बन जाएगा u प्लस 2v इक्वल टू 4, और जो दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा वो हो जाएगा 3/y दैट इज 3v माइनस u इक्वल टू 11। आपके लिए है ना होमवर्क देके मैं जा रहा हूँ इसको कि आप u और v की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू आएगी, आप उसको सॉल्व करके आइएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर।
with particular solution of this problem. तब तक के लिए बाय.